Hello students, today I am going to explain you the 8th unit, that is reach for the top. Reach for the top means क्या है? Top position में पहुंचना, top तक पहुंचना। ये यूनिट में 2 पार्ट्स है। एक है संतोष यादव के बारे में, सेकंड है मारिया शरापोवा के बारे में। ठीक है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द पार्ट 1 टुडे, दैट इज अबाउट संतोष यादव। संतोष यादव इज एन इंडियन माउंटेनियर। माउंटेनियर मतलब क्या है? जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं, माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं, उनको बोलते हैं माउंटेनियर। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कंचन फेस। मतलब वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स उन्होंने क्लाइम किया है। She climbed the peak first in May 1992 and then again in May 1993 and वो 2 times भी उन्होंने continuous years उन्होंने क्लाइम किया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लाइम किया था 1992 मई में एंड सेकेंड टाइम 1993 मई मंथ में। During her Everest mission of 1992, she saved the life of another climber, Mohan Singh, by sharing oxygen with him. उन्होंने 1992 में फर्स्ट टाइम जो क्लाइम कर रहे थे, उनके साथ जो भी क्लाइम कर रहे थे उनमें से उन्होंने एक पर्सन का जान भी बचाई थी। उनका नाम था मोहन सिंह। उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था तो संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करके उनको बचाया था। So this is about the introduction. Now I will explain you the summary of the story. And this is a real story. This is a real life incident. Santosh Yadav is the only woman in the world who has conquered Mount Everest twice. जैसे मैंने कहा था, ये संतोष यादव फर्स्ट लेडी है, 2 times माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। She was born in a society where the birth of a son was considered a blessing. वो ऐसी सोसाइटी में बर्थ हुई थी कि जहाँ पे बॉय का पैदा होना एक ब्लेसिंग समझते थे एंड लड़की को एक बोझ समझते थे। द बर्थ ऑफ ए डॉटर वॉज थॉट टू बी ए कर्स। मतलब जैसे मैंने कहा था, ऐसी सोसाइटी है जो लड़की पैदा है तो बोलते हैं कि कुछ गलत हो गया वैसे, एंड बॉय पैदा हुआ तो एक ब्लेसिंग समझते थे। ऐसे सोसाइटी में उसकी बर्थ हुई थी। बट संतोष फैमिली वॉज अ लिटिल डिफरेंट। लेकिन संतोष की फैमिली, संतोष यादव की फैमिली थोड़ा डिफरेंट है सोसाइटी से। दे हैड 5 सन्स ऑलरेडी। उनके घर में ऑलरेडी 5 बॉयज थे, 5 सन्स थे उनके पेरेंट्स को। सो दे वेलकम्ड ए बर्थ ऑफ ए डॉटर। सो उनको लड़की ही चाहिए थी उनके घर में। शी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा। वो हरियाणा से बॉर्न हुई थी। हर पेरेंट्स वर क्वाइट रिच। उनके पेरेंट्स बहुत रिच पीपल थे संतोष यादव के। दे हैड ए लॉट ऑफ लैंड इन द विलेज। उनके साथ बहुत ज़मीन थी, खेत वगैरह, मतलब बहुत सारा था। संतोष वॉज द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। सो ये संतोष यादव अकेली सिस्टर थी 5 ब्रदर्स के। इवन एज अ चाइल्ड संतोष वांटेड टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन सॉर्ट ऑफ लाइफ। बचपन से संतोष ऐसे सोचती थी कि मुझे लाइफ अपने तरीके से जीना है, किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जीना है। While the other girls in the village wore traditional and Indian dress, संतोष loved to wear shorts. पूरा गांव में, उनके विलेज में सारे लड़कियां इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी तो संतोष शॉर्ट्स पहन के घूमती थी। हर पेरेंट्स हैड एनफ मनी। उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था। दे कुड सेंड हर टू एनी ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन दिल्ली। वो अपनी बेटी को दिल्ली के अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। बट देन इट वॉज नॉट द कस्टम टू सेंड गर्ल्स अवे फ्रॉम होम। लेकिन उनके कस्टम में, उनके ट्रेडिशन में ऐसा था कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है पढ़ने के लिए। सो शी वॉज सेंट टू द विलेज स्कूल। इसीलिए उनको वही विलेज स्कूल में, विलेज में एक स्कूल में भेजते थे। व्हेन शी वॉज 16, हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू हैव हर मैरिड। जैसे वो 16 ईयर्स की हो गए, उनके पेरेंट्स ने सोचा चलो अभी इनकी शादी करवा देंगे। बट नाउ संतोष सेड दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर एजुकेशन। लेकिन संतोष एकदम फर्मली, स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। संतोष लेफ्ट होम एंड ज्वाइंड ए स्कूल इन दिल्ली। वो अपने घर छोड़ के दिल्ली में एक स्कूल में
ज्वाइन हो गई। आफ्टर पासिंग हर हाई स्कूल एग्जामिनेशन शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एट जयपुर। उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर दिया एजुकेशन, फिर उन्होंने महारानी कॉलेज में जयपुर में ज्वाइन कर लिया। शी गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उनको कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम भी मिल गई थी। दिस हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। वो हॉस्टल कहाँ पे था? अरावली हिल्स के पास था। फ्रॉम हर रूम संतोष कुड सी विलेजर्स गोइंग अप द हिल्स एंड देन वैनिशिंग सडनली। वो हर रोज देखती थी विलेजर्स वो हिल्स के पास जाते थे एंड सडनली गायब हो जाते थे। वन डे शी हरसेल्फ वेंट टू सी हु दिस पीपल वर। एक दिन वो अरावली हिल्स के पास गई देखने की ये लोग कौन हैं, रोज कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। शी केम टू नो दैट दे वर माउंटेनियर्स। फिर उनको पता चला ये सारे माउंटेन्स को क्लाइम करने वाले हैं। When she met them, they encouraged her to become a mountaineer. वो उन लोगों से मिली जो वो माउंटेन को क्लाइम करते हैं, फिर उन्होंने इनको बहुत एंकरेज किया, आप भी हमारे साथ आ जाओ एंड माउंटेन क्लाइम करो। There was now no looking back for her. A strong desire arose in Santosh to become a mountaineer. फिर उसके बाद उसके मन में एक strong desire, एक wish पैदा हुआ था कि मुझे भी माउंटेनियर बनना है। सो उसके बाद देर वॉज नाउ नो लुकिंग बैक फॉर हर। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। देर वॉज नाउ नो लुकिंग बैक फॉर हर। संतोष सेव्ड सम मनी एंड जॉइंड ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। सी माउंटेन क्लाइम करना इतना ईजी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट करते हैं। पहले हम अपना बॉडी चेक करते हैं वेदर हमारे बॉडी में कुछ बीमारियां हैं कि नहीं, लाइक बीपी, शुगर, कुछ और प्रॉब्लम्स, एंड हमें कम्प्लीटली फिट रहना है। एंड अगर ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, क्लाइम करते जाओगे, आप ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते जाएगा एंड बहुत ठंड भी होगा। एंड उन सब के लिए आपके बॉडी को आपको फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना है। सो दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू क्लाइंब ए माउंटेन। उसके लिए एक कोर्सेज भी होते हैं, उनके ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है। सो इसीलिए उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन इंजीनियरिंग में उन्होंने ज्वाइन किया। आफ्टर डूइंग दिस कोर्स शी स्टार्टेड गोइंग ऑन ए क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन एवरी ईयर। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद वो एवरी ईयर क्लाइम करती थी माउंटेन्स को। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली एंड वो इतना अच्छा उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स इम्प्रूव किया कि वो बहुत ईजीली क्लाइम कर सकती थी। हर विल पावर वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन एंड हर मेंटल टफनेस वॉज अमेजिंग। उनका विल पावर एंड उनका मेंटल टफनेस, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गई थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, आई कैन क्लाइम अ माउंटेन, माउंट एवरेस्ट। एंड जस्ट आफ्टर 4 years शी वॉज एबल टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। सो ये ट्रेनिंग के 4 years के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया। शी वॉज देन हार्डली 20 years old। तब उनका एज था 20 years old। ओके, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव दिस फीट। एंड वो सबसे छोटी थी कि एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचने वाली लड़की। सो शी डिड इट ए सेकेंड टाइम आफ्टर ए ईयर। जैसे मैंने कहा था 92 मई में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को, एंड वेरी नेक्स्ट ईयर 93 मई में उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को टॉप तक क्लाइम करके टॉप तक पहुंच गई थी। शी डिड इट ए सेकेंड टाइम आफ्टर ए ईयर। थस शी सेट अ रिकॉर्ड। फिर वो रिकॉर्ड्स में भी पहुंच गई थी। शी बिकेम द ओनली वुमन हु कॉन्क्वर्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। वो एक ही वन एंड ओनली वुमन थी कि माउंट एवरेस्ट को 2 times जो कॉन्कर किया है। फॉर हर अचीवमेंट्स शी वॉज अवार्डेड द पद्मश्री विच इज वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। उनके अचीवमेंट के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। संतोष यादव impressed her seniors not only by her climbing skills but also by her desire to help the fellow climbers. वो जो सीनियर्स थे वो इतना इम्प्रेस हो गए थे उनके साथ,
वो सिर्फ उनके क्लाइंबिंग स्किल्स को ही देख के नहीं बल्कि उनके हेल्पिंग नेचर को देख के भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि वो अपने फेलो क्लाइंबर्स मतलब साथ साथ जो भी क्लाइंब करते हैं उनको बहुत हेल्प करती थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन शी शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद अ फेलो क्लाइंबर एंड thus saved his life। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था 1992 में वो एक बार क्लाइंब कर रहे थे, उनके फेलो क्लाइंबर के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया था। सो ही वॉज इन अ डेंजरस कंडीशन। सो उन्होंने उनके साथ ऑक्सीजन शेयर किया एंड उनके लाइफ को सेव किया था। उनका नाम था मोहन सिंह। शी इज़ अ ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो, मतलब वो एनवायरनमेंट को भी हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती थी, बहुत लाइक करती थी पूरा एनवायरनमेंट को। वंस she collected 500 kilograms of garbage from the Himalayas and brought it down। एक बार वो हिमालय से 500 kg गार्बेज मतलब जो भी वहाँ पे कचरा होता है वो पूरा कलेक्ट करके वो नीचे लेके आई। सो कोई भी कुछ भी काम हमें करना है ना, हमें वो काम से एक पैशन होना चाहिए, तब हम कुछ भी वेरी इजीली उनको हासिल कर सकते हैं एंड वो हम अपना डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं। ओनली ड्रीमिंग इज़ नॉट एनफ। उनके लिए क्या करना है, कितना मेहनत करना है, हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनना है एंड कितना भी मुश्किलें आए बीच में हमें उनको कंप्लीट करना है। सो संतोष यादव इज़ अ great inspiration to everyone. So this is about the story of Santosh Yadav. So this is the first part of Reach for the Top. This is an interesting story. Everyone should read this chapter.